अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर से मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग हमारा जो है ना, आपके साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करेंगे। तो गर्मी का मौसम और घर के सारे काम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो हर किसी के घर में जो है ना गर्मी के मौसम में ना हर एक इंसान जो है ना वो परेशान है, और हब्स का मौसम है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। तो ये मैं नाश्ता जो है ना अपनी मदर इन लॉ का बना रही थी। अपना नाश्ता जो मैंने बना चुकी थी, तो मैंने सोचा चले उनका भी नाश्ता बना लेती हूँ, और अपना नाश्ता तो बन चुका है ऑलरेडी। तो दोनों बैठ के मिलकर नाश्ता करेंगे। तो गर्मी के मौसम में तो कुछ खाने को मन ही नहीं करता, ये कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो लाइट वेट सी चीज़ें ही अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी खाना तो अच्छा लगता ही नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ खाने को मन नहीं चाह रहा होता और दिल करता है बस ड्रिंक्स ही पीते जाएं। तो गर्मी के मौसम में ना आप जो है ना तुखमलंगा का पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची लस्सी ज़्यादा पिएं। अगर आप मैंगो का मिल्क शेक पी रहे हैं ना, तो उसके साथ कच्ची लस्सी जो है ना वो मस्ट है। आम खा रहे हैं ना, तो आम के साथ जो है ना कच्ची लस्सी लाजमी पिए, क्योंकि आम जो होते हैं ना वो बहुत गर्म होते हैं। उसके साथ कच्ची लस्सी पी लेंगे ना तो आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। तो जब भी आम खाएं कच्ची लस्सी लाजमी पिए। तो आजकल जैसे गर्मी का मौसम है और जो है ना सावन का महीना है, तो पेट ख़राब होने का भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो बाहर के खानों को अवॉइड करें, कोशिश करें कि बाहर के खाने कम से कम खाएं और घर के खाने खाएं। बेशक बाहर जैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन हेल्दी चीज़ें हैं, हाइजीन चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। आजकल तो गर्मी है, देखिए जब हम कुकिंग करते हैं मुझे इतनी हैरानगी होती है, जब हम कुकिंग करते हैं हमें इस कदर स्वेटिंग होती है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है, बार बार हम अपने दुपट्टे से पोंछ रहे होते हैं। तो सोचिए जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, होटल्स वाले होते हैं, आम जो है ना जो भी खाने वाले होते हैं, तो वो उनको कितनी स्वेटिंग होती होगी, सारा दिन जो है ना वो काम करते हैं और पसीने कितने आते होंगे। वो खाने के अंदर ही वो सारे पसीने वो जो है ना एडजस्ट कर देते हैं, खाने के अंदर ही चले जाते होंगे। सो प्लीज़ बाहर के खाने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। तो मैं तो भई अपना, आपको पता है सबको मेरा एज़ यूजुअल यही नाश्ता होता है, मैं तो यही नाश्ता करती हूँ, ब्राउन ब्रेड साथ जो है ना। अच्छा, एग जो है ना आप भी अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें कि डेली रूटीन में एक एग आपने लेना ही लेना है। तो नाश्ता तो मेरा हो चुका था, तो मैं आ गई किचन में। मैंने कहा जल्दी से ना किचन नीट कर लिया जाए। हेल्पर जो है ना हमारी आई नहीं, और हेल्पर का भी मसला चल रहा है, कभी जी छुट्टियाँ कर लेती है, कभी बीमार पड़ जाती है, तो मोस्टली जो है ना काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से किचन नीट करें और साथ साथ अपना खाना भी बनाएं और साथ साथ किचन भी नीट कर लें। और गर्मी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, कोशिश होती है कि जल्दी से अपना किचन का काम करें और जो है ना अपने रूम में जाएं, या फिर जो है ना फ्रेश हो जाएं, नहाएं। तो मैं कहती हूँ इधर से नहा के आते हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो पसीने आ जाते हैं। पंखे के नीचे ही बस सुकून है। जितनी गर्मी का मौसम है ना, पंखे के नीचे बैठे रहो तो सुकून है, और जैसे ही किचन में एक रोटी भी बनाने जाओ तो इतनी गर्मी हो जाती है ना। तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम पसंद था। तो उनको सबसे ज़्यादा जो है ना गर्मी का मौसम पसंद था। सबसे खाने में उनका सबसे पसंदीदा जो है ना वो सब्ज़ी जो थी, वो कहते हैं कि कद्दू शरीफ जो होता है ना, वो उनकी फेवरेट जो है ना वो सब्ज़ी की थी। और देखिए हमें गर्मी का मौसम जब आता है तो हम जो है ना कहते हैं कि ये मौसम अच्छा नहीं है या गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर मौसम में इंसान को खुश रहना चाहिए। सर्दी जब होती है हम कहते हैं ओहो बहुत सर्दी है, सर्दी बहुत, आज तो ना कल से भी ज़्यादा सर्दी है। जब गर्मी होती है तो हम कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ हम इंसान जो है ना, हम लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। हम कहते हैं गर्मी हो तो कहते हैं गर्मी बहुत है, सर्दी हो तो कहते हैं सर्दी बहुत है। तो हमें जो है ना वो नॉर्मल मौसम ही अच्छा लगता है कि जिस पे गर्मी भी ना लगे और सर्दी भी ना लगे। तो बस अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है। हर एक देखें, हर एक इंसान का देखें, किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की लंबी है, मतलब कोई मोटा है कोई पतला है। ये बस अल्लाह पाक की कुदरत है। कहीं देखें पत्थरों के अंदर से पानी निकल रहा होता है, और कहते हैं ना कि
हर जगह पे अल्लाह पाक ने रिज़्क अता किया है, हर इंसान को, हर चरिंद परिंद को। तो यही चीज़ें होती हैं जिनमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात का। आजकल तो आपने देखा होगा कि सैलाब वगैरह इतने आ रहे हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं। हम लोग को तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का लाख लाख मर्तबा कि हम जिस भी हाल में हैं बहुत हैप्पी हैं। तो यहाँ पर जी हम मैंने कहा चलो बर्तन वॉश कर लेते हैं। पहले मैंने चावल बनाने थे, मसर चावल, तो मैंने कहा चलो मैं चावल निकाल के ना तो भिगो देती हूँ। चावल जब भीगे होते हैं ना तो फिर जो है ना वो खाना जल्दी बन जाता है। और अगर चावल ना भीगे हों तो फिर चावल ऊपर फौरी पानी चढ़ा दिया जाए, साथ चावल भिगो ना, चावल अजीब से बनते हैं मोटे मोटे से। जब चावल भिगो लिए, अच्छा ये भी टिप आप लोगों के लिए है कि आप ना कोशिश किया करें तकरीबन आधा घंटा पहले ना मस्ट आपने चावल भिगो के रखने हैं। तो यकीन करें कि चावल इतने प्यारे नरम नरम बनकर तैयार होते हैं और मोटे मोटे चावल भी नहीं बनते, इतने प्यारे चावल बनते हैं। तो कभी ना आप डिफ़रेंस देखिएगा, आधा घंटा पहले भिगो के जो है ना चावल बनाइएगा और या फिर थोड़ी देर पहले भिगो के। बहुत से लोग जो क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले भिगोते हैं और साथ ही तड़का लगा लेते हैं चावलों को और साथ ही चावल भिगो देते हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, चावल जो है ना वो थोड़ी देर आधा घंटा मस्ट जो है ना वो पहले भिगो के रखें तो बड़े प्यारे चावल बनेंगे। तो चावल मैंने भिगो लिए थे जी। यहाँ पर मसर जो है ना अब मैं अच्छे से करूँगी वॉश। और जो है ना, अच्छा एक ना मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे ना वो बड़ा फेमस था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। तो वो ना चने और गोश्त बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, चने के जो शॉपर थे ना, कच्चे चने, ऐसे ही शॉपरों को कट लगाया और चने डायरेक्ट जो है ना, चिकन जो था कि पता नहीं बीफ था, मुझे ये कंफर्म नहीं है, तो उसकी बुनाई हो रही थी और ऐसे ही डायरेक्ट चने डाल दिया। अल्लाह, इतना मुझे जो है ना देख के गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। मैंने कहा कैसे गंदे इंसान हैं। एक तो जो है ना वो चने वॉश नहीं किए, साफ़ नहीं किया। आपको पता है चनों के अंदर पत्थर, कोई ना कोई कंकर, कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। ऐसे ही उन्होंने मसाले के अंदर डाल दिया और इतने लोग वहाँ पे आके खाते हैं खाना। ओहो, मेरा तो दिल इतना घट गया। मैंने कहा देखो कितने गंदे तरीके के साथ जो है ना खाना बना रहे हैं। हम लोग ये कह देते हैं कि जी बड़ा मज़े का खाना है, बड़ा मज़े का खाना है फ़लाने रेस्टोरेंट का और इस रेस्टोरेंट का। तो ये नहीं पता कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मसर जो है ना जल्दी से रख लिए। एक साइड पे मैंने पानी जो है ना ज़्यादा सारा पानी पतीली के अंदर डाल के ना रख दिया था चावल बॉईल करने के लिए। अच्छा, अगर आपको किसी ने भी डॉक्टर ने मना किया जी आपने चावल नहीं खाने, तो मैं कहती हूँ, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जिस चावलों का पानी उतर जाए ना वो चावल आप खा सकते हैं। वो हेल्थी चावल होते हैं। कैसे? क्योंकि उसकी सारी जो थी ना पानी के अंदर ही उसके चावल के जो असरात थे वो सारे निकल गए, सिर्फ चावल ही चावल रह गए, उसके असरात सारे जो है ना वो चले गए। तो ये हेल्थी राइस होते हैं, ये अनहेल्दी राइस नहीं है, ये आप बिल्कुल खा सकते हैं। कोई नॉर्मल बंदा जो है ना जो डाइट पे है, वो भी डाइटिशियन भी रेकमेंड करते हैं कि आप 12 to 14 स्पून जो होते हैं ना भर के, बड़े चम्मच नहीं कि चावलों वाले बड़े चम्मच भर के नहीं, टेबल स्पून जो होते हैं ना वो आप जो है ना वो 12 स्पून खा सकते हैं। साथ आप जो है ना ज़्यादा सब्ज़ी ले लें। अच्छा, मैं डाइट करती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा सालन थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ क्वांटिटी, रोटी चाहे हाफ़ हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दाल चावल ऐसे मसाले चावल बनाए ना, तो मैंने चावल सिर्फ 3 से 4 चम्मच लूँगी और ज़्यादा क्वांटिटी में मसर लूँगी। तो मसर भी जो है ना एक रोटी का ही काम करते हैं। दालें जो होती हैं वो रोटी का ही काम करती हैं। दालें जो है ना बहुत हेल्दी, कहते हैं ना कि अगर दाल रोटी बनाई तो डाइट कर, तो अकेली दाल खाएं, रोटी जहाँ भी साथ खाएं ना तो कोई नहीं है। क्योंकि ये जो है ना आप अकेली दाल भी खा लें वो भी आपकी रोटी का काम जो है ना वो करती है। सम टाइम देखा भूख लग रही हो तो हम दाल खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं, ऊपर से पानी पिए तो पेट ऐसे फुल हो जाता है, क्योंकि ये रोटी का ही काम जो है ना वो करता है। तो यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है, तो आप भी ना चावल इस तरीके से बनाया करें। अच्छा, बहुत से लोग चावल कैसे बनाते हैं, जैसे हम तड़के वाले राइस बनाते हैं ना, तो मसाले वाले जो राइस बनाते हैं उसी तरीके से बनाते हैं, उसी में दम लगा देते हैं, मतलब पूरा पूरा पानी डाल के। नहीं, बॉयल राइस हमेशा आपने ऐसे बनाने हैं। देखिएगा आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। जब आप इस तरीके से चावल बनाते हैं ना, चावल हल्के हल्के से हो जाते हैं। तो अगर वो पानी डाल के पूरा पूरा पानी डाल के दम लगा देना, वो चावल हैवी हो जाते हैं। तो इस तरीके से चावल बनाएं। हाँ, नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मसाले की तरह चावल बना रहे हैं, उसमें आप 1 चम्मच डाल लेंगे। ऐसे आप खुला पानी डाल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सी क्वांटिटी नमक की ज़्यादा कर दें, बस ये है।
लेकिन चावल इस तरीके से ही बनाया करें, बड़े हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो चावल जी कुक हो रहे थे, मसर भी बन रहे थे। मैंने कहा चलो किचन जो है ना, हमारा बर्तन तो मैंने वॉश कर लिए, और मैंने कहा चलो ये फ़र्श जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर हम पानी फेंकें ना, ऊपर साथ वाइपर लगा लें, किचन नीट क्लीन हो जाता है। लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग जो है ना, फिर हम जब करते हैं ना, फिर अच्छे से सर्फ गिरा के फिर इसके ऊपर जो है ना झाड़ू, बांसी झाड़ू जो होता है ना, वो अच्छे से जो है ना झाड़ू के साथ फिर जो है इसको क्लीन करते हैं। नॉर्मली रूटीन में हम ऐसे पानी फेंक के जो है ना, गर्मी के मौसम में, सर्दी में तो तपड़ी लगाई जाती है, सर्दियों में जो तपड़ी लगाए ना तो वो ही खुश्क होने का नाम नहीं लेती, धोना तो बड़ी दूर की बात है। फिर ये है कि 15-20 दिन बाद मस्ट जो है धो लेते हैं सर्दी में भी। तो सफाई जो है जी, हर एक इंसान को मैं कहती हूँ अपने घर को नीट क्लीन रखना चाहिए। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। हर एक इंसान को पता है कि साफ़ सुथरा घर जो है ना वो हर एक को अच्छा लगता है। गंदा घर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बैठने को भी मन नहीं चाहता। अच्छा, मेरी इस तरीके की आदत है, मैं जब तक अपने रूम में भी जाऊँ ना तो मैं रूम को अच्छे से नीट करके फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं लेटूँ। अच्छा, जब मैं लेटती हूँ तो बच्चे पूरे रूम को ना उल्ट कर देते हैं, उसका नक्शा ही बदल देते हैं। तो बाद में फिर जो है ना रात को रूम नीट करके तो फिर सोना होता है, अच्छे से बेडशीट झाड़ के चीज़ें सारी समेट के फिर जो है ना वो सोना होता है अपने रूम को नीट क्लीन करके। तो यहाँ पर बर्तन, ये कप्स जो थे ना ये वॉश हो चुके थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि कप्स जो है ना जब बास्केट के अंदर रखती हूँ ना धो के, तो जब दूसरे बर्तन स्टील के धोती हूँ ना, कप्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर ऊपर बर्तन रखते जाते हैं ना तो नीचे वाले बर्तन जो है ना टूटने का होते हैं ख़तरात। तो इसलिए जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जी हमारा किचन भी नीट हो गया, हमारे बर्तन भी वॉश हो गए, तो हमारे मसर भी जो है ना ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, पतीली के अंदर मसर बनाते हैं, तो बार बार ठंडा पानी डाली जाएंगे कि पानी कम हो गया, वो मसर गलते ही नहीं है। अगर आप पतीली के अंदर भी मसर बना रहे हैं ना तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाल के रखें। हाँ, अगर पानी कम पड़ गया तो पानी को बॉयल दिला के फिर उसके पकता हुआ पानी मसरों के अंदर, चनों के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो पकता हुआ पानी डालें। अगर आप पकती हुई चीज़ में ठंडा पानी डाल देंगे ना तो बैलेंस चीज़ जो होती है ना अंदर वाली, जैसे दाल है कोई भी और चीज़ है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, जल्दी कुक नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी ऐसी चीज़ बनाएं ना तो पानी बॉयल करके फिर जो है ना वो डालें, तो फिर आपकी चीज़ जो है ना वो जल्दी कुक हो जाएगी और गल भी जाएगी। तो ये नहीं आपने करना कि ठंडा पानी ही अंदर डाल दें। तो ऐसे मैं तो प्रेशर के अंदर ही मसर बनाती हूँ, बड़े ईज़ी से बन जाते हैं। अच्छा, मैंने ना अपनी क्लीनिक की ना एक वीडियो अपलोड की थी, तो बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि आप ही ये जो नीला तेल है ये हार्पिक है ना? तो जी ये जो है ना आप हार्पिक यूज़ कर रही हैं, ये तेल कहाँ से मिलता है? अच्छा, मैंने कहा अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके तो किसी को समझ नहीं आएगी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, जिसके साथ मैंने वॉशरूम की क्लीनिंग की थी ना, वो तेल जो था ना वो जैसे लोकल सोप्स की शॉप नहीं होती जहाँ से वो लोकल साबुन मिलते हैं, पहले ज़माने में काले साबुन जो यूज़ होते थे बर्तन धोने के लिए ना, वहाँ से जो है ना आपको ईज़िली मिले। लोकल सोप्स की दुकान आपको पता ही होगा कि लोकल साबुन वगैरह मिलते हैं, या फिर ये जो हार्पिक लगा लें, या फिर जो है ना ये मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ से मिलती है, लेमन मैक्स साबुन बर्तन धोने वाला, ऐसी चीज़ें वहाँ से मिलती है। तो लोकल सोप्स की शॉप पे आप जाएँ, उनको कहें हमें ब्लू कलर का तेल चाहिए। ब्लैक कलर का जो तेल होता है ना वो हम बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ बर्तन बहुत अच्छे जो चमक जाते हैं। अगर आपके भी बर्तन जो नहीं चमकते ना तो आप वो जो है ना ब्लैक कलर का तेल यूज़ करना स्टार्ट कर दें, यकीन करें आपके पुराने से पुराने बर्तन भी जो है चमकना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लू कलर का तेल जो है ना आप ये टूटियों के लिए जो है ना टैप्स के लिए वॉशरूम में आप यूज़ कर सकते हैं, तो बड़े अच्छे से आपकी टैप्स जो है ना बिना किसी मेहनत के आपकी जो है ना ये टैप्स जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आज ये ना रुमाल भी वॉश कर लिए जाए। गर्मी का जो है ना हब्स का मौसम है ना, तो वो फिर स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है रुमालों में से। तो मैंने कहा चलो ये दोनों जो है ना अच्छे से वॉश कर लेती, थोड़ा से मैंने सर्फ़ डाले और अच्छे से इनको मला। और आप भी अपने ये जो रुमाल है ना इनको वॉश करते रहा करें। मैं कहती हूँ जितना इंसान सफाई का ख्याल रखे ना उतना ही जो है ना ठीक है। गर्मी के मौसम में तो मैं कहती हूँ हर चीज़ में जो है ना स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और हब्स का मौसम है ना, ये सावन का मौसम है, तो बारिश कभी आ गई कभी रुक गई और हर चीज़ में से स्मेल स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर जितनी क्लीनिंग रखी जाए ना उतना ही मैं कहती हूँ हेल्दी है और बेस्ट है। मैं ना बाज़ार में गई तो मैंने देखा ये जो है ना रुमाल ये दूसरे आ गए हैं अब सिंपल वाले, तो मेरा बड़ा मन करता है, अब मेरा दिल है कि मैं उस तरीके के रुमाल लेकर आऊँगी सिंपल वाले ना, ये कलरफुल से नहीं, वो सिंपल से रुमाल थे वाइट कलर में और ऑफ वाइट कलर में, उसमें लाइंस ड्रा की हुई थी ब्लू कलर की और जो है ना रेड कलर की, बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे ब्लैक कलर के। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब भी बाज़ार जाऊँगी ना तो वो लाज़मी जो है ना वो लेकर आऊँगी, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। जब मैं लेकर आऊँगी ना
आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब भी बाज़ार जाएँ ना तो कोशिश किया करें कि अगर आप अपनी कोई शॉपिंग करने जा रहे, कपड़े लेने जा रहे, तो कुछ ना कुछ घर की छोटी-मोटी चीज़ें ज़रूर परचेज़ किया करें। इंसान जब बाज़ार जाता है ना तो कोशिश किया करें कि छोटी-मोटी चीज़ें ले लें। वो ये होता है कि घर में चीज़ें आई हो ना फिर आसानी हो जाती है। चीज़ घर में पड़ी हो तो बंदा किसी न किसी तरीके में यूज़ में आ ही जाती है चीज़। तो घर में बैठ के इंसान डिसाइड करता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं बाज़ार में जाऊँ ना तो मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ परचेज़ करूँ ना, कोई डिफरेंट अलहदा जो है ना चीज़, क्योंकि जैसे हमारे घर में ट्रेज़ वगैरह होती हैं ना, उससे डिफरेंट चीज़ बंदा परचेज़ करे, कोई जार हैं, कोई बॉक्सेस है ना, तो इस तरीके की चीज़ें मेरा बड़ा मन करता है कि परचेज़ करें। तो आप भी जब बाज़ार जाएँ तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर परचेज़ किया करें। आजकल तो इतनी लेटेस्ट चीज़ें आई हैं, मैं कहती हूँ पुरानी चीज़ें दिल करता है सारी जो है ना डिस्कार्ड कर दें और नई चीज़ें जो है ना वो ले आएँ। तो यहाँ पर जी लहसुन का तड़का लगाया था मैंने जो है ना मटर को। अच्छा, हम क्या करते हैं, लहसुन का तड़का जब लगाते हैं ना तो लहसुन जो होता है ना वो डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि सारा टेस्ट जो है ना वो तो आ जाता है इसके अंदर, ऑयल के अंदर। वैसे मेरी मामा के घर ना हम लहसुन डिस्कार्ड नहीं करते, तो इतना मज़े का लगता था। तो यहाँ मेरे इन-लॉज़ में जो है ना इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर जी चावलों को दम लगाया था, अच्छे से मैंने इनको जो स्टेन कर लिया था। चावल भी तैयार हो गए, मसर भी तैयार हो गए माशाल्लाह से, खाना भी बन गया, किचन भी नीट हो गया। तो अब बर्तन जो है ना हमारे ड्राई हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो अब ना हम बर्तनों को ना सारे कैबिनेट्स के अंदर जो है सेट कर देते हैं। तो मुझे याद आया, ओए होए मैंने तो अपना कहवा बनाना है तो जल्दी जल्दी ज़रा अपना कहवा रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कहवा, ये सिंपल मेरा कहवा है, तो लेकिन ये होता है कि इसके साथ खाना बड़ी जल्दी जो है ना डाइजेस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना इतने जल्दी डाइजेस्ट होता है कि पता ही नहीं लगता कि खाना खाया भी है कि नहीं। अगर आपको भी कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये दालचीनी और अदरक का कहवा ज़रूर बना के रखा करें। इस कहवे से ना बहुत सी, मैं कहती हूँ कि आसानियाँ, जिनके जिस्म में बादी होती है ना, बाई बादी होती है, वो भी बड़ी जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो ये डेली मैं और कोई काम करूँ या ना करूँ, ये कहवा मैं अपने लिए लाजमी बनाती हूँ। अब इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। जब एक बॉयल आएगा फिर हल्की आँच पे 15 मिनट पकाऊंगी, फिर चूल्हा बंद, और फिर हम मग भरेंगे और पियेंगे। तो बड़ा हेल्दी कहवा है। तो यहाँ पर बर्तन भी ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी ना कैबिनेट्स के अंदर सेट कर दिया जाए, ताकि जो है ना ये इतना जो अंबार लगा हुआ है ना बर्तनों का, ये बास्केट भी खाली हो जाए और किचन हमारा नीट एंड क्लीन लगे। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे, किचन भी नीट हो गया, खाना भी बन गया। अच्छा, जब खाना बन जाता है ना, मैं कहती हूँ आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना बन गया। अब जब मर्ज़ी कोई खाना मांगेगा ना तो उसको दे देंगे। तो मैंने इसके साथ ना कचूम्बर सैलड भी बनानी थी, तो कुकम्बर नहीं थे, तो फिर मैंने प्याज और टमाटर काट के ना उसमें थोड़ा सा नमक लगा के और नींबू निचोड़ के ना हस्बैंड जी को और अपने जो है ना वो फादर इन लॉ को खाना दे दिया, और मदर इन लॉ को भी खाना दिया। तो फिर जो है ना उन्होंने इस तरीके से जो है ना वो खा लिया। कुकम्बर लाने जाते उसमें भी टाइम लगना था, तो ऐसे ही जो है ना खा लिया। तो यहाँ पर जी मेरे व्लॉग का होता है एंड। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने कर देना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।